अब हम लोग आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट ऑफ 1793। तो इस 1793 में देखिए क्या सब किया जाता है। कहा गया कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। कहा गया कि कॉर्नवालिस जो है, जैसे आप देखे थे कि बंगाल, मद्रास, इसके बाद मुंबई, इन 3 गवर्नर जनरल थे। फिर तीनों से ऊपर जो है बंगाल का एक अलग गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। तो अब जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बन के आता है 1793 में गवर्नर जनरल, तो कहा गया कि इनकी जो शक्ति है, तो बम्बई और मद्रास जो है उनका जो गवर्नर जनरल है उन पे भी इनका पावर चलेगा, यानी कि इनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है, पहला। दूसरा इम्प्रूवमेंट क्या करता है कि कंपनी को 20 वर्ष के लिए और जो है ट्रेड करने का पावर दे दिया जाता है। कहा जाता है कि अब आप कंपनी 20 साल के लिए और व्यापार भारत के साथ कर सकते हैं। फिर कहा गया कि इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। अब इससे क्या होता है कि मद्रास और बम्बई जो है उनके गवर्नर जनरल पर इनकी आधिकारिक शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इसने भारत पर व्यापार के एक अधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। अब भारत से व्यापार का एक अधिकार, अर्थात एक अधिकार का मतलब होता है, इसने भारत पर व्यापार के एक अधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ाया। अर्थात व्यापार पे एक अधिकार का मतलब होता है कि ब्रिटेन में ढेर सारी कंपनियां थी, लेकिन ब्रिटेन से केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। तो इस बात को और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया 1793 के अधिनियम के द्वारा। इसके बाद कहा कि इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। कहा गया कि कमांडर इन चीफ जो है ये गवर्नर जनरल का मेंबर नहीं होगा, यानी गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए जो भी मेंबर हुआ करता था का उनका सदस्य जो है ये कमांडर इन चीफ नहीं होंगे। अर्थात पहले बात क्या गया था कि कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल ही है, तो ये तो होगा ही, लेकिन वो मेंबर नहीं होगा। हेल्प करने के लिए जो उसका गवर्निंग बॉडी है उसका मेंबर वो नहीं हो सकता है। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारी को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाए। अब यहाँ बात आती है, कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है? तो यहाँ जो पॉलिटिकल पावर को जो क्रिएट कर रहा है, यानी पॉलिटिक्स करने की जो यहाँ करने का जो एक संस्था था उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। और ट्रेड के लिए यानी व्यापार के लिए जो एक संस्था बनाया गया था उसको बोर्ड ऑफ कॉमर्शियल कहा जाता था। तो अब इसमें क्या होता है, तो कहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जितना भी मेंबर होगा, उनके जितने भी कर्मचारी होंगे, उन सब को वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, यानी भारत से जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसी से उनको जो है पैसा दिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें 1793 ईस्वी के एक्ट में किया गया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्ट ऑफ 1813, जो कि अगले वीडियो में